नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम योग करेंगे यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। सबसे बड़ा लक्षण होता है यूटीआई का कि जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। दूसरा, आपको बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है और जब आप बाथरूम में जाते हैं तो यूरिन पास आपको बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो ड्रॉप्स में आता है और साथ में ही आपको यूरिन के अंदर से दुर्गंध भी आ सकती है। और अगर आपको साथ में बुखार भी हो रहा है तो हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन यूरेथ्रा से होते हुए आपकी किडनी तक जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की प्रेगनेंसी में यह इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, बट चाइल्ड बर्थ के बाद या तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है या फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें यूटीआई बहुत कॉमन है। इसके अलावा जिनको किडनी स्टोन की समस्या होती है, इसकी वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो रहा है उनमें भी यूटीआई बहुत कॉमन है। और एक कारण और हो सकता है, अगर आप अपने यूरिन को बहुत देर तक रोक के रखते हैं। अगर आपके पार्टनर को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो इस केस में भी आपको यूटीआई हो सकता है। बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमित होने से यह इन्फेक्शन हमें हो जाता है। दोस्तों, मेन कारण क्या है? अगर हमने कोई पब्लिक टॉयलेट यूज किया, अगर हम कहीं पर बाहर गए हुए हैं और हमने वो टॉयलेट यूज किया, किसी से हमें वो इन्फेक्शन आ गया। दोस्तों, ये थे यूटीआई के लक्षण और कारण। चलिए अब हम करते हैं योग अभ्यास, जो कि यूटीआई के पेशेंट को जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यूटीआई के लिए करते हैं योग अभ्यास। उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे सुखासन में बैठ जाना है और एक गहरी सांस लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो आसन हम करेंगे वो है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन में हम सबसे पहले अपने पंजों को मिला लेंगे और अपनी चेस्ट को सीधा रखेंगे। अब हम सबसे बड़ी गलती बद्ध कोण आसन में क्या करते हैं, अपने पंजों को अपने पास लेके आने के लिए अपनी पीठ को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। दोस्तों, हमें अपने यूटीआई को खत्म करने के लिए पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत बनाना है और उसके लिए हमें हर आसन को परफेक्टली करना है। ऐसे पंजों को हम मिला के अपने पास लेके आएंगे और अपनी चेस्ट को और कमर को सीधा रखेंगे और 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। आप सांस लेते रहिए, सांस को होल्ड करके नहीं रखना है। दोस्तों, जब हम ऐसे बैठते हैं तो ये है बद्ध कोण आसन, और जब हम अपने पैरों की मूवमेंट करते हैं तो वो बन जाता है बटरफ्लाई आसन, जिसको हम हिंदी में तितली आसन बोलते हैं। तो अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। अपने पैरों को इनहेल में उठाएंगे, एक्सेल में नीचे। चलिए, सांस भरते हुए हम अपने पैरों को ऊपर लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। इस आसन को हमने 10 की काउंटिंग में करना है और 3 टाइम्स करना है। चलिए दोस्तों, मेरे साथ कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8, चेहरे पे स्माइल। 7 6 5 4
3 एंड 1। दोस्तों ये आपने 3 टाइम्स करना है और 10 की काउंटिंग में करना है। अब यहां पे हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोस्तों, दूसरा आसन हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए हम सबसे पहले बैठेंगे दंडासन में। देखिए इस तरह से अपने पैरों को सामने ऐसे रखिए। अब हम कोई भी एक पैर उठाएंगे और दूसरे पैर के घुटने के बिल्कुल पास में रख देंगे। मैंने अपना लेफ्ट पैर उठाया है, आप राइट भी उठा सकते हैं। अब आपको इस पैर को हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और इस हाथ को ऐसे रखना है। इस हाथ को आपने अपने हिप्स की तरफ रखना है। इसको ऐसे करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, ऐसे। अब आप अपने फेस को ऐसे देखेंगे। आप जहां तक अपने फेस को लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए। आपने जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आप यहां तक देख पाते हो तो यहीं तक देखिए। अगर आप जितना ट्विस्ट कर पा रहे हो उतना आराम से कीजिए, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी नहीं खुलेगी। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी खुल जाएगी। जब आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ एक बहुत अच्छा ट्विस्ट महसूस होगा। उस ट्विस्ट को महसूस कीजिए। चलिए दोस्तों, यहां पे 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5। आ जाइए। अब सेम हम दूसरी साइड करते हैं। दूसरे पैर को सेम ऐसे रखेंगे। इस पैर को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस हाथ को हम अपने बिल्कुल हिप्स के पास यहां रख लेंगे। तो चलिए 5 सेकंड के लिए हम यहां रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दोस्तों इस आसन को भी आपने मिनिमम 3 टाइम्स करना है। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा आसन करते हैं जिसे हम सेतु बंद आसन बोलते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइए। अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। अपनी उंगलियों को अपने पैरों की तरफ लेके जाइए। थोड़े से हल्के से आप अपने पैर खोल लीजिए। अब हम इनहेल करेंगे, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल में हम नीचे आएंगे, ठीक है। इनहेल में हम 5 सेकंड तक दोस्तों होल्ड करेंगे। चलिए मुझे देखिए। इनहेल 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सेल। चलिए दोबारा कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5। यहां इनहेल करके तब हम नीचे एक्सेल में आएंगे। देखिए, एक्सेल, नीचे। एक बारी और करते हैं। इनहेल 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल एंड एक्सेल। दोस्तों इस आसन को भी आपने 5 टाइम्स तक होल्ड करना है और मिनिमम 3 टाइम्स आपने ये आसन करना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अभी हम करेंगे एक क्रिया। इसके लिए हमें एक ब्लॉक चाहिएगी। एक ऐसे हमने इसको अपनी दोनों पैरों के बीच में रखना है और उसको जोर से फोर्स लगा के टाइट करना है। देखिए दोस्तों, हमें करना है अपना पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए ये क्रिया बहुत अमेजिंग है, आप करना जरूर। ऐसे बीच में रखिए और जोर से इसको दबाइए, फोर्स लगाइए
और 3 सेकंड के लिए हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब छोड़िए, लूज करिए, दोबारा करिए 1 2 3, छोड़िए। दोस्तों अब की बारी हम 5 सेकंड के लिए करेंगे। फोर्स 1 2 3 4 5 एंड स्क्वीज। एक बारी और कीजिए 1 2 3 4 5 स्क्वीज। ऐसे ही क्रिया करते हुए हमें अपने सांसों को नहीं रोकना है दोस्तों, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते रहेंगे। चलिए अब हम अपने पैरों को ऐसे सीधा करेंगे 90 डिग्री में। देखिए ये मेरे जो अंगूठे हैं, ये पैर ऐसे सीधे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड नीचे। इसके बाद एक बारी और करेंगे, पैर देखो अंगूठे सीधे 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी दोस्तों हमें 3 बारी करना है और 5 सेकंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहीं से अपने पैरों को 90 डिग्री में उठाएंगे। देखिए ऐसे, यहां पे हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपसे पैर प्रॉपर अच्छे से 90 डिग्री में सीधे नहीं हो रहे हैं तो आप लोग इस तरह की कोई बेल्ट, या बेल्ट नहीं है तो कोई कॉटन की चुन्नी वगैरह आप लोग ले सकते हैं। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 नीचे। एक बार और करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल। दोस्तों ब्रीदिंग हमें लेते रहना है, ब्रीदिंग नहीं रोकनी है और मिनिमम हर आसन को हमें 3 टाइम्स करना है। इसके बाद दोस्तों यहीं से हमें विपरीत करनी है, जिसके लिए आपको एक दीवार चाहिएगी, जिससे हम अपने पैरों को दीवार पे लगा के विपरीत करनी करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट आसन है दोस्तों। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। ऐसे आप विपरीत करनी में अपने पैरों की ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। देखिए दोस्तों अब हम अपने पैरों को नीचे लेके जाएंगे इनहेल में। इनहेल एंड एक्सेल। दोस्तों जब हम अपने पैरों को ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा ये सारा वर्क हमारे पेल्विक एरिया पे हो रहा है, जिससे हमें यूरिन इन्फेक्शन होता है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दोस्तों ऐसे विपरीत करनी है आप लोग डेली रूटीन में 2 से 3 मिनट्स जरूर कीजिए। दोस्तों लास्ट में सारे योगासन करने के बाद हम करेंगे अपान मुद्रा, जिसे करना बहुत ही इजी है। देखिए हमने अपनी मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों के साथ अपने अंगूठे को जोड़ देना है कुछ इस तरह से। बाकी जो 2 उंगलियां हैं हमारी सीधी रहेंगी। दोनों हाथों से हम ये मुद्रा लगाएंगे और दोनों पैरों पे ऐसे रखेंगे और कमर सीधी, और आंख बंद करके 10 से 20 मिनट के लिए हम डेली ऐसे बैठेंगे। तो इससे हमारी किडनी हेल्थ और प्रॉपर सारा का सारा यूटीआई सिस्टम ठीक होने में बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों ये सारे योगाभ्यास आपको करने हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कुछ आयुर्वेदिक टिप्स जो आपको अपने खान पान में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में आप कोई अच्छी सी ड्रिंक ले। अच्छी सी ड्रिंक का मेरा मतलब है पेठे का जूस, ककड़ी का जूस, कोकोनट वाटर या फिर सिंपल पानी। इसके अलावा आप नाश्ते में पाइनएप्पल, ऑरेंज या क्रीनबेरी का जूस ले सकते हैं। अगर आपको क्रीनबेरी नहीं मिलती है तो जामुन यूटीआई के लिए बहुत अच्छा होता है। और लंच में आप कोशिश करें कि आप छाछ जरूर लें। छाछ बहुत ज्यादा
गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी किसी को छाछ पसंद नहीं होती है तो उस केस में आप दही ले सकते हैं, जो कि आपके यूटीआई में बहुत मददगार होती है। दोस्तों, गार्लिक और केला आपको अपनी डाइट में डेली रूटीन में लेना चाहिए। दोस्तों, डेली 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए और डेली रूटीन में आप योगा कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सके। नमस्ते दोस्तों।